देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जो कि दुनिया की पुरानी तरीन अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी। और हमने देखा था इनकी राइटिंग्स को, इनकी यूनिक सिटीज को और इनके यूनिक वाटर मैनेजमेंट को। आज हम बात शुरू करेंगे वैदिक कल्चर से। इसे वैदिक पीरियड या वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये कल्चर डेवलप हुआ था एंशियंट इंडिया के अंदर 1500 बीसीई और 600 बीसीई के दरमियान। इस पीरियड की खसूसियत ये थी कि इस पीरियड के दौरान हिंदुइज्म की बुनियाद पड़ी और ये सिविलाइजेशन बेस करती थी वेदास पर, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स में से एक है। और वेदास का ये जो नॉलेज था, ये बाकायदा लिखा हुआ नहीं था, बल्कि ये ट्रांसफर हुआ जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। और ये जो लफ्ज वेदास है या वैदिक है, ये विधि से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। और इसीलिए इसे श्रुति भी कहते हैं, जिसका मतलब है टू हियर यानी सुन के। और वेदास एज अ सोर्स मानी जाती है इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, नॉलेज, साइंस और विजडम की। वैदिक सिविलाइजेशन एक कम्प्लेक्स सिविलाइजेशन थी और इस सिविलाइजेशन की मशहूर बातों में से एक बात ये थी कि ये लोग औरतों की बहुत इज्जत करते थे। औरतों के हकूक का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता था और माना ये जाता है ये लोग नेचर की पूजा करते थे। और इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे इंद्रा, वरुण, सूर्या, वायु, विष्णु और यामा। ये लोग ट्राइबल सिस्टम को फॉलो करते थे और ट्राइबल के चीफ को राजन कहा जाता था। राजन स्पेसिफिक एरिया पर नहीं बल्कि लोगों पर रूल किया करता था। और राजन की जो पोजीशन थी वो इनहेरिटेड नहीं थी, यानी ये निज़ाम नहीं था कि बाप फिर उसका बेटा, और ये लोग इनहेरिटेंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। राजन का मेन फंक्शन अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना था। और इस एज में औरतों का स्टेटस बहुत अच्छा था, इनको इक्वली ट्रीट किया जाता था। औरतों को आज़ादी थी अपनी मर्जी से शादी करने की और एजुकेशन लेना अलाउ था इनके लिए। सो दिस वाज द रिच हिस्ट्री ऑफ वैदिक कल्चर। इसके बाद हम बात करेंगे पर्शियन एम्पायर पर।